आज हम सीखेंगे कैसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रॉब्लम को हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्टली फार्मूला से स्टार्ट करेंगे। एस आई इक्वल टू होता है पी इंटू टी इंटू आर बाई 100। एस आई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर पी टी और आर क्या है? पी प्रिंसिपल अमाउंट है, टी टाइम है और आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। डिवाइड बाई 100 करते हैं, इससे हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता है किसी भी अमाउंट का। और सी आई के केस में फार्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है आपको पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी माइनस द प्रिंसिपल अमाउंट। यही आपका फार्मूला होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि फार्मूला बहुत इजी है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालने पूछता है तो बहुत लड़कों को टाइम लग जाता है इसको सॉल्व करने के लिए। जो अगर इस मेथड से आप फॉलो कीजिएगा तो आपको इक्वेशन कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं और कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है। तो चलिए हम लोग इजी वे में कैसे सॉल्व करें सीआई को वो हम सीखते हैं। एसआई हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि एसआई बहुत इजी है। सीआई के केस में ही दिक्कतें आती हैं। तो चलिए सीआई को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्या होता है सीआई। सीआई को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मान लीजिए अगर प्रिंसिपल अमाउंट 1000 है तो पहले एसआई से ही एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो मान लीजिए पी है आपका दिया हुआ प्रिंसिपल अमाउंट 1000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है पर ईयर आर। तो एसआई के केस में हम लोग अगर निकालिएगा तो पर ईयर इंटरेस्ट क्या होगा? 1000 इंटू 20/100। तो पर ईयर 200 का इंटरेस्ट हमारा होगा। 200 रुपये इंटरेस्ट होगा 20% अगर इंटरेस्ट रेट है। तो पी इंटू टी इंटू आर बाई 100 फॉर्मूला से भी निकलिएगा तो 200 आएगा आपका। यहाँ पे T1 हो जाएगा क्योंकि पर ईयर बता रहे हैं। तो एसआई के केस में क्या होता है? हर एक साल सेकेंड ईयर में भी अगर इंटरेस्ट निकालिएगा इसका तो हमेशा प्रिंसिपल पर हम इंटरेस्ट निकालते हैं। जो प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट आया उस पर हम लोग कभी कंसीडर नहीं करते। तो हर एक साल इसका इंटरेस्ट जो आएगा एसआई के केस में बता रहे हैं 200 ही आएगा। तो मान लीजिए 3 साल का निकालना है, सपोज टी इक्वल टू 3 ईयर्स। तो 200 प्लस 200 प्लस 200 एसआई के केस में कीजिएगा तो आपका हो जाएगा इंटरेस्ट 600। आप पी इंटू टी इंटू आर से भी कर सकते हैं तो 600 आ जाएगा इंटरेस्ट। लेकिन सीए के केस में क्या होता है ना, 1000 मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट भी सेम है। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया 200 रुपीज, फर्स्ट का 200 ही आएगा क्योंकि पहले कुछ इंटरेस्ट आया नहीं है। जब सेकेंड ईयर से हम निकालेंगे इंटरेस्ट तो सीआई केस में कंसीडर करता है कि पहले का 1000 रुपीज जो प्रिंसिपल अमाउंट था 200, तो साल के अंत में हमारे पास कितना रुपया है? 1200 रुपीज है। 1000 मैंने इन्वेस्ट किया था और 200 इंटरेस्ट आया था तो 1200 रुपये मेरे पास है। उस पर इंटरेस्ट लगाता है 20%। तो इसका अगर 20% हम निकालिएगा तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 240 रुपया। इस पर आप 20% निकालिए, 1200 का 20% 240 आएगा। तो थर्ड ईयर के अंत में आपके पास कितना रुपया हो जाएगा आपका? जैसे 1000 रुपीज था प्लस 200 फर्स्ट ईयर में आया था, 240 सेकेंड में आया, तो 1440 रुपया आपका थर्ड ईयर में स्टार्टिंग में आपका रहेगा। तो थर्ड ईयर के अंत तक में आपका इंटरेस्ट क्या होगा? 1440 इंटू 20 कर लीजिए तो 288 रुपया। ठीक है, तो 1440 और 288 ऐड कीजिएगा तो 1728 आ जाएगा। तो यानी कि 728 रुपया इंटरेस्ट आपका आया। यहाँ देख रहे हैं आप, जैसे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 200 था प्लस सेकेंड ईयर का 240 हुआ प्लस 288। तो सीआई के केस में क्या आ गया होगा? 728 आपका इंटरेस्ट आ गया, जो कि एसआई में बस 600 आया था। तो यही बस ग्रेजुअली इंक्रीज होता है जो इंटरेस्ट हर एक ईयर। देखिए यहाँ पे 40 रुपये बढ़ा, फिर 48 रुपीज बढ़ा। तो यही इसी केस में एसआई सीआई के केस में होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में होता है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए इजी मेथड को अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हम लोग प्रिंसिपल पे ध्यान नहीं देंगे। कोई भी सीआई का क्वेश्चन आएगा तो प्रिंसिपल पर ध्यान मत दीजिएगा। पहले आप इंटरेस्ट को आप पकड़ लीजिएगा। मान लीजिए आप इसी केस को पकड़ लेते हैं, 20% इंटरेस्ट है और पी कोई अमाउंट है, कुछ भी हो सकता है। 1000 इस केस में था लेकिन हम लोग पी मानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मान लीजिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिख दीजिए आप फर्स्ट ईयर, यहाँ लिख दीजिए सेकेंड ईयर और यहाँ लीजिए थर्ड ईयर। ये समझाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आपको जब ट्रिक सॉल्व कीजिएगा जो क्वेश्चन तो इसमें ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने किया है। तो ये फर्स्ट ईयर में 20% इंटरेस्ट आया। ठीक है, क्योंकि पहले से इसके पहले कोई अमाउंट इन्वेस्ट नहीं होता, कोई इंटरेस्ट आया नहीं था, इसलिए 20% फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हुआ। सेकेंड ईयर का जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो 20 यहाँ पे सबसे पहले तो 20 आप लिख सकते हैं। 20 तो आएगा ही, हर एक साल में इंटरेस्ट तो आएगा ही। तो सेकेंड ईयर में क्या होता है कि 20% तो ऑलरेडी आएगा ही इंटरेस्ट, और लेकिन उसके अलावा भी ये जो पहले जो 20% इंटरेस्ट आया था
उस पर भी 20% आप कर लीजिए। तो इसका 20 का आपका 20% कितना हो जाएगा आपका? 20 का 20% कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा। ठीक है। और वैसे ही आपका थर्ड ईयर में आप आइएगा, सेकेंड ईयर में क्या किए थे हम लोग, जो प्रीवियस इंटरेस्ट आया था उसको हम ऐड किए थे। यहाँ पे ऐड किए वही ना, प्रीवियस इससे पहले 20% का इंटरेस्ट था, तो 4% और ऐड कर दिए। थर्ड ईयर हम क्या करेंगे, 20% तो ऑलरेडी था ही, जो कि हर एक साल 20% आएगा। अगर एसआई से भी फॉलो कीजिएगा तब जो हम एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं वो इस मेथड से निकाल रहे हैं। तो 20 तो लिख दिया। इसके पहले यहाँ पे जीरो आप लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो इसके पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो इसलिए हम यहाँ पे जीरो आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसके पहले कोई इंटरेस्ट वैल्यू नहीं था। 4 इसलिए आया क्योंकि इस सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर का 20 इंटू 20 का 20% किया, तो 4 आया यहाँ पे। थर्ड ईयर में वैसे ही आप फॉलो कीजिए, तो 20 तो होगा ही। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो इससे पहले जो इंटरेस्ट आया था, क्या इंटरेस्ट आया था थर्ड ईयर से पहले, 20 + 20 + 4, 44% इंटरेस्ट ऑलरेडी आ चुका है। तो 44 का आप 20% कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 8.8%। तो फर्स्ट ईयर का कितना इंटरेस्ट आया? 20%। सेकेंड ईयर का कितना इंटरेस्ट आया? 24%, 20 + 4। फर्स्ट ईयर का 20 + 0 20। थर्ड ईयर का आपका आया 20 + 8.8, 28.8% आपका इंटरेस्ट आया। अब बस तीनों का ऐड कर दीजिए, तीनों का ऐड कीजिएगा तो 72.8% आपका इंटरेस्ट आएगा। अब इसमें कोई भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो ऐड कर दीजिए। मान लीजिए 1000 के का एग्जांपल जो हमने लिया था उसको आप ऐड कर ये मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 728 रुपीज। इस मेथड का फॉलो कीजिए तो काफी जल्दी आपका क्वेश्चन कोई भी सॉल्व हो सकता है। आपको वो सब फॉलो करने की जरूरत नहीं है। 1 + r/100 उससे क्वेश्चन थोड़ा कम बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए 3 के केस में तो ये निकल गया। मान लीजिए अगर 4 रहता और इसको और इजी तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए 10% ले लेते हैं और इजी समझने के लिए इसको 10% ले लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो फर्स्ट ईयर का कितना हो गया? फर्स्ट यहाँ लिखिए, यहाँ सेकेंड लिखिए, यहाँ थर्ड लिखिए, यहाँ फोर्थ लिखिए। थर्ड 10 हो गया, सेकेंड ईयर कितना हो गया? 10। पहले तो 10 10 10 लिख दीजिए आप चारों में। तो फर्स्ट ईयर कितना हो गया एक्स्ट्रा में? 10 का 10%, 1 हो गया, नहीं हुआ ना? अब देखिए 10 तो हो गया। अब इससे पहले कितना था? 21%, 21% का 10% कितना होगा? 2.1%। ये आपका ये हो गया। अब थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में आप जाइएगा तो कितना होगा आपका? ये सबको ऐड कर दीजिए, ये सबको ऐड कर दीजिए। सेकेंड ईयर में क्या किया था? इन तीनों को ऐड किया था। थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में क्या करेंगे? 10 + 10 + 30 हो गया आपका, 30 + 1 31, और ये 32 33 33.1% आया ना, तो 3.31% ये हो गया आपका थर्ड ईयर में। तो टोटल कितना हो गया? 13.31%। इसमें आ गया 12.1%, इसमें हो गया 11%, इसमें आ गया 10%। तो अब इस चारों का ऐड कर लीजिए, ये हो गया 46.31% आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। 4 साल अगर इंटरेस्ट दिया रहता तो 10% का अगर इंटरेस्ट आएगा तो 46.31%। अगर आप उस फॉर्मूला से भी सॉल्व कीजिएगा तो भी आपका बन जाएगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा। अब चलिए रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, या फिर रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए दिया हुआ है कि किसी अमाउंट का, मान लीजिए पी कुछ भी है, किसी अमाउंट का 3 साल में 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट का CI और SI का डिफरेंस है आपका 128। तो निकालना है आपको P। क्या अमाउंट था P? यही आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो CI SI का डिफरेंस निकालने के लिए आपका सॉल्व करेंगे, सेम मेथड से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सेम मेथड से आप सॉल्व कीजिएगा। तो 20 हो गया फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर कितना हो गया? 20 + 4 24%। इसका हो गया थर्ड ईयर का आपका, ये तीनों का ऐड कर दीजिए, 24 + 20 44, 8.8%। तो आपका ये तीनों का ऐड कीजिएगा तो CI का कितना परसेंट आया? 72.8% आया। यही आया CI। अगर SI निकालिएगा तो 60% आएगा आपका। आप निकाल के भी देख लीजिएगा। फर्स्ट ईयर का 20%, सेकेंड ईयर का 20% और थर्ड ईयर का 20%, 60% हो गया। अब दोनों का डिफरेंस दिया 128, ठीक है। तो 12.8 आपका डिफरेंस आया ना। 72 - 8 -20 60% कीजिएगा तो 12.8% आया। तो आपका इसमें क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछा है।
तो 12.8% आपका ये हम अमाउंट हो गया 12.8%। तो P इंटू P इंटू 12.8 दिया होगा 128 रुपीज़। आपका CISI का भी फॉर्मूला निकालेगा तो P इंटू टी इंटू आर बाई 100 होता है जो भी। तो P आपका हो जाएगा, आपकी कितना हो जाएगा 12/100 कीजिएगा तो 128/100 मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर बाई 12.8, ये आपका आ जाएगा 10। आपका P हो जाएगा 1000। इसे आप निकाल के देख सकते हैं 1000 ही आएगा। अब देखिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। अगर मान लीजिए CISI का डिफरेंस वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, तो CISI का डिफरेंस जब निकालना हो, अगर 3 साल का डिफरेंस पूछ रहा है, अगर परसेंटेज में दिया हुआ है, तो उसको आप कैसे बना सकते हैं 3 साल का और 4 साल का। मैं अलग बताऊंगा। 4 साल का कोई भी इंटरेस्ट अगर दिया होगा उस पर आप कैसे निकाल सकते हैं। तो 3 साल के केस में क्या करेंगे हम लोग, जैसे 3 साल के केस में यहाँ पे लिख दीजिएगा 1 और यहाँ लीजिएगा 3, और 4 साल के केस में लिखिएगा आपको 1, 4 और 6। अब देखिए यहाँ ये कहाँ यूज आएगा ये मैं बताऊंगा। अब इसको याद करने का आपका तरीका, ये 3 साल के केस में हो गया 3 साल के केस में, और ये हो गया आपका 4 साल के केस में। ठीक है, तो पहले 3 साल के केस में 1, 3 और 4 साल के में 1, 4, 6, ये आपको वैल्यू याद रखना पड़ेगा। ये आपको याद रखने का जरूरत भी नहीं है, मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे 11 का आप स्क्वायर निकालिएगा तो 121 आता है, वहीं आप 11 का क्यू निकालिएगा तो क्या आता है 1331 आता है। ठीक है, तो 11 का क्यू अगर निकालिएगा तो 1331 आएगा। तो 3 मतलब यहाँ पे 3 ईयर्स समझ लीजिए इसको। तो 1331 आया, तो 1 और 3 यहाँ का उठा लीजिए 2 अंक, तो 1 और 3 यहाँ पे लिख सकते हैं आपको। 11 का पावर 4 आप कीजिएगा तो आपको आता है 14641। ठीक है, 11 का पावर 4 कीजिएगा तो आपको आता है 14641। तो आप 3 अंक यहाँ से उठा लीजिए 146, यहाँ पे 4 साल का दिया रहेगा। तो ये आपको ट्रिक आप याद कर सकते हैं इसको याद करने के लिए। तो मैं बता रहा हूँ कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो 3 साल का मान लीजिए डिफरेंस दिया हुआ है, मान लीजिए आपका CISF का डिफरेंस दिया हुआ है 48 रुपीज़। ठीक है, तो आपका और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 20% दिया हुआ है। तो आपका 3 साल का तो आपसे पूछा है कि प्रिंसिपल अमाउंट निकालिए। तो आपका अगर 3 साल का दिया हुआ तो ये फॉर्मूला आप निकाल लीजिए। 1 और 3 यहाँ है, तो 1 की जगह पे RQ हो जाएगा और 3 की जगह पे R² हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो R मतलब कि यहाँ पे 20%, तो 20 R डालिएगा तो 20 हो गया R। अगर R² निकालिएगा तो 20 का 20% यानी कि 4 हो जाएगा, और RQ निकालिएगा तो 4 का 20% तो 0.8 हो जाएगा। तब 1 इंटू 0.8 कर दीजिए यहाँ पे RQ, और प्लस 3 इंटू R² 4 कर दीजिए। ये आपका हो गया कितना 12, और ये हो गया 0.8, 12.8% आपका हो गया। तो CISF का डिफरेंस 12.8% आएगा आपका इस केस में। CISI का जो आएगा 12.8% आएगा। तो 12.8% आपका दिया हुआ है ऑलरेडी, परसेंट दिया हुआ आपका 48 रुपीज़। तो P क्या हो जाएगा आपका 48 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 128, 12.8 सॉरी 12.8। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 866 जा, और ये हो जाएगा 1.6, तो ये 16 ये आप निकालिएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0.8, तो ये हो जाएगा 375 आपका हो जाएगा। 375 आपका जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसी को आप अब मैं यहाँ लिख देता हूँ। 3 साल के केस में क्या था आपका 13, 4 साल के केस में क्या था 146। ठीक है, तो 4 साल का डिफरेंस मान लीजिए CISI का डिफरेंस कुछ दिया हुआ है,
मान लीजिए मेरे को क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, लेकिन CISF का मान लीजिए कुछ डिफरेंस दिया हुआ, मान लीजिए ₹X, ठीक है, और कुछ इंटरेस्ट मान लीजिए 20% जो भी है, या 10% कुछ भी मान लीजिए, तो आपका 146 है ना, तो आपका हो जाएगा 1 यानी कि R⁴ 20% मान लीजिए इसको, तो R⁴ यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये हो जाएगा R3। 4 के केस में हमेशा R4 और फिर नीचे घटते जाएंगे इसको, तो R ये स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी होगा R4 प्लस 4R³ प्लस 6R², ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो R⁴ मतलब 20 का, जैसे R² हो गया था आपका 4, 20 हो गया R, और 20 का 20% हो गया 4, तो R² हो गया 4, और 20 इसमें इसका 20% निकालिएगा तो 0.8 हो गया। अब इस हो गया R3, अब इसका R4 निकालिएगा तो 0.16 हो गया, 0.8 का 20% निकालिएगा तो R4 हो गया, तो आपको 0.16 हो गया ये, और 4 इंटू 0.8 हो गया ये, अब प्लस 6 इंटू 4 हो गया, तो 24 हो गया ये, और ये हो गया आपका 3.2, 24 प्लस 3.2 प्लस 0.16, ये आपका 4 के केस में 27.36 हो गया परसेंटेज। तो CISF का हमेशा डिफरेंस 27.36% होता है अगर 4 साल का पूछे। अगर 3 साल का पूछे तो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला था, आई थिंक 12.8 आया था, 12.8%। इसको भी डायरेक्टली याद कर सकते हैं। CISI का क्वेश्चन कभी भी आता है तो डिफरेंस का, तो इसको फॉलो करके आप बना सकते हैं। अगर उससे बनाइएगा तो आपको पता नहीं 5 या 6 मिनट से भी ज़्यादा लग सकता है, अगर नॉर्मल मेथड को फॉलो कीजिएगा तो इसका याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया था। 13 का मतलब 11 का पावर 3 कीजिएगा तो 1331 आएगा, और इसको याद करने के लिए आपको 11 टू द पावर 4 कीजिएगा तो 14641 आता है। तो इसका 3 अंक लिख देना है और इसका 13 अंक लेना है, और ये 13 के केस में यानी 3 साल निकाला है तो यहाँ पे R³ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो R³ प्लस 3R² भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और CI का क्वेश्चन अगर आएगा इजी, तो आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। जो फार्मूला उससे भी निकाल सकते हैं या फिर इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है 128 छोड़िए, मान लीजिए आपका दिया हुआ है 30% इंटरेस्ट है 3 ईयर्स के लिए, तो अमाउंट है मान लीजिए 600 रुपीज़ है, तो 30% हो गया आपका CI निकालने के लिए। तो उस फॉर्मूला से भी निकालिएगा, इस फॉर्मूला से भी निकालिएगा तो सेम आएगा आपको। तो 13 से फॉलो कर कीजिएगा तो आपको, तो R³ प्लस 3R² यहाँ लिख सकते हैं। तो R³ क्या हो गया आपका, जैसे 30 का 30 हो गया R, और 30 का 30% कितना हो गया, R² हो गया 9 हो गया, 30 का 30% निकालिएगा, तो इसका 30% निकालिएगा तो क्या होगा 2.7, तो R³ हो गया 2.7, तो 2.7 यहाँ लिख दीजिए। अब प्लस सॉरी, ये एक वाला फार्मूला इस केस में लगेगा, इस केस में नहीं लगेगा क्योंकि ये CI निकालना है, डिफरेंस नहीं निकालना है, तो डिफरेंस के केस में ये नहीं लगेगा। डिफरेंस के केस में आपको हो जाएगा 1, यहाँ ऐड कर दीजिएगा, यहाँ 1 नहीं ऐड कर सकते, सॉरी, यहाँ 3R ऐड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि डिफरेंस के केस में क्या होता है 3R, और वहाँ जो CSI निकालिएगा 3R, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग डिफरेंस के केस में क्या होता है, जैसे SI निकालिएगा तो 3 इंटू R होता है, और CI केस में क्या होता है 3R प्लस R³ प्लस 3R² होता है, तो दोनों कैंसिल आउट कीजिएगा माइनस, तो ये दोनों चल जाता है। तो इसमें 3 इंटू R कीजिएगा, करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 30 प्लस 2.7 प्लस 3 इंटू 9, ये करना पड़ेगा आपको। तो 90 हो गया, ये हो गया आपका 2.7 हो गया, और ये हो गया 27 हो गया आपका, तो आपका हो जाएगा आपका 119.7%। इतना परसेंट आपका इंटरेस्ट आएगा 600 का। तो 600 का आपको निकाल लीजिए, 600 का 120 कीजिएगा तो 720 हो जाएगा ना, 720 आपका इंटरेस्ट आ गया आपका 720, इसमें से 0.3 का पैसा घटाना पड़ेगा, 18 रुपये 1.8 रुपीज़ आपको माइनस करना पड़ेगा, 1.8 नहीं 0.3, 1% 6, हाँ सही है, 1.8 माइनस करना पड़ेगा, तो 718.2 रुपीज़ आपका हो जाएगा इंटरेस्ट, CI का जो भी इंटरेस्ट होता है। चलिए आप इसी मेथड को फॉलो करके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, या फिर आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो मैं जो
मेथड बताया हूँ उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे 30 फर्स्ट ईयर का 30 हो गया, सेकेंड ईयर का क्या हो गया आपका, सेकेंड हो गया, फर्स्ट ईयर का 30 हो गया, सेकेंड ईयर का क्या हो गया आपका 30 प्लस 30 का 9, 39 हो गया। थर्ड ईयर का क्या हो गया आपका 30, तो यहाँ लिखना ही पड़ेगा। थर्ड ईयर क्या हो गया, तीनों का ऐड कर दीजिए, 69, 60 प्लस 9, 69 हो गया, इंटू 69 इंटू 3 करना पड़ेगा आपको ना, इसका भी 30% निकालना पड़ेगा। तो 6 7 21 20.7 हो जाएगा, 20.7% हो जाएगा ये। इससे आपको इजी निकल रहा है तो इजी इससे भी निकाल सकते हैं। तो 30 हो गया आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का 39 हो गया, फोर्थ ईयर का आपको हो गया 50.7%। अब तीनों का ऐड करिएगा तब भी आपका आएगा 119.7%। जो मेथड आपको इजी लगे उसको सॉल्व करने के लिए आप कर सकते हैं। मैं तो रिकमेंड करूँगा यही, आपको इजी लग रहा है तो यही कीजिए, नहीं तो फिर आप वो वाला कर सकते हैं 3r प्लस RQ प्लस 3r स्क्वायर, ये वाला को भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो चलिए मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ, काफ़ी लंबा हो गया है। चलिए धन्यवाद।